जय गुरुदेव। इतने सारे भूकंप आते हैं, इतनी बाढ़ आती है, इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आखिर क्यों? इसका उत्तर आज के ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने दिया है। मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज इस चैनल पर आपको गुरुदेव का दिया हुआ एक ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा ज्ञान पत्र संख्या 292, उसका शीर्षक है वापस आकाश की ओर। गुरुदेव कहते हैं कि समय समय पर पृथ्वी हिलती है और उसके हिलने से मनुष्य जाग जाता है। वो मनुष्य जो कि गहरी नींद में सोया रहता है, वह केवल इस प्रकृति का दुरुपयोग ही नहीं करता बल्कि ईंट और गारे में विश्वास भी रखता है। मतलब क्या? इस घर में वो घर बनाता है, उसे लगता है कि ये घर ही सिक्योरिटी है, संसार ही सिक्योरिटी है, पर वास्तव में जो सिक्योरिटी है वो आत्मा में है, ईंट और गारे में। इस संसार में, इस घर में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जब भी पृथ्वी हिलती है वो यही बताना चाहती है कि इन सब चीज़ों में सिक्योरिटी नहीं है। जब भी भूकंप आता है, बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कुछ भी ऐसा आता है तो वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उस समय हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो हम इकट्ठी करते हैं वो सब की सब अस्थायी हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जो खुद ही स्थायी नहीं है वह हमारी सुरक्षा कैसे कर सकता है, हमारी सिक्योरिटी कैसे बन सकता है? पृथ्वी जो भी करती है एक झटके में करती है और मनुष्य उससे जाग जाता है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो मनुष्य क्या करता है? उसका कारण जानने की कोशिश करता है। हमें लगता है आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों भूकंप आया, क्यों कोई भी चीज़ हुई। और जैसे ही हमें कारण पता चलता है तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, फिर हम उस कारण को दोषी ठहराने लग जाते हैं। कुछ भी अगर हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया हमारे साथ ऐसा। और जैसे ही पता चलता है कि उसने किया, वैसे हमें लगता है कि अच्छा मेरी इस स्थिति का कारण मैं नहीं बल्कि वो व्यक्ति है, या वो प्रकृति है, या वो आपदा है, जो भी कोई कारण हो। और जैसे ही हम किसी और को दोषी ठहरा देते हैं हमारी स्थिति का, वैसे ही हमें अंदर से सांत्वना मिल जाती है, हमें तृप्ति मिलती है, हम आराम में आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कारण नहीं हूँ, कोई और है मेरी इस स्थिति का कारण। लेकिन जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके लिए हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। वो हमारे पास एक अवसाद के रूप में आती हैं, एक सदमे के रूप में आती हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान में हैं तो हम उस सदमे से, उस अवसाद से बाहर निकल सकते हैं। और अगर हम ज्ञान में नहीं हैं तो कुछ भी होता है और हम उसी समय नकारात्मकता में, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि लेकिन ये प्रकृति छोटे छोटे मासूम बच्चों का विनाश क्यों करती है? तो गुरुदेव उत्तर देते हैं कि ये प्रकृति ये नहीं जानती कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है। वह किसी भी युवा में या किसी भी वृद्ध में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति सिर्फ अपना काम करती है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग अंडा खाते हैं, या जो लोग फूल तोड़ते हैं, या इसी तरीके का कोई भी काम करते हैं, क्या वो दयालु नहीं होते? इस प्रश्न का उत्तर हाँ भी है और ना भी है। तो इसलिए इस प्रकृति से प्रश्न करने की अपेक्षा जागो और कोई भी सेवा के काम में लगो। जब भी कोई आपदा आती है, कुछ भी ऐसा होता है तो कितने सारे लोग सेवा के कार्यों में जुट जाते हैं। कहीं पर भी भूकंप आया या बाढ़ आई, वहाँ पर उसी समय सेवा शुरू हो जाती है। और एक और जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि उस जगह का फिर से निर्माण होता है। अगर वो आपदा नहीं आती तो वो जगह वैसे की वैसे ही पड़ी रहती, लेकिन क्योंकि कोई आपदा आई तो उस जगह का फिर से निर्माण होना शुरू हो गया। कितने ही सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सूखे पड़े थे, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा के बाद में वहां पर स्वच्छ जल के झरने बहने लग गए। प्रकृति को अपना प्रिय समझना ज्ञान है। चाहे ये कितना भी हिले, कितना भी टूटे, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन हमें उसमें हमेशा अच्छाई ही दिखती है। फिर गुरुदेव बताते हैं कि जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों में से केवल आकाश ही है,
आकाश के अलावा बाकी जो 4 तत्व हैं वो किसी ना किसी तरह से अस्त व्यस्तता उत्पन्न करते ही हैं, और अगर तुम उनसे सहारा पाने की कोशिश करते हो, तुम उनका सहारा लेते हो, तो वे तुम्हें हिला देते हैं और वापस आकाश की ओर ले जाते हैं। इस ज्ञान पत्र को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। रोज़ ऐसे ज्ञान पत्र सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ फैलाएं।